उनमें से 3 गवाहियां हमारे पास आ चुकी 3 गवाही। वो गवाही वाली 2 गवाहियां हो गई। तो जो लोग गवाही देना चाहते हैं वो साइड में आके आप बोल सकते हैं। परमेश्वर की महिमा के लिए आपको खुदा ऊंचा करेगा। अपने हाथों को उठा लो वचन के लिए। थैंक यू जीसस बोलते हैं। थैंक यू जीसस। खुदावंद का आत्मा कार्य करे। यीशु मसीह वचन के द्वारा इनको ब्लेस करना, इनको आशीषित करना, इनको ब्लेस करना। मैं नहीं, तेरा आत्मा मुझ में होकर आमीन। कितने लोगों को पता है कि जब पिछले संडे आपको थोड़ा उसको फेस को कट कर इनको को बढ़ा। हालेलुया। लगातार प्रार्थना के बारे में हो रहा कि प्रार्थना को आपको किस तरह से करना है। आपको हर रोज परमेश्वर के भवन में जाना है। आपको हर रोज अपने प्रेयर रूम में जाना है। प्रेयर रूम में जाने से पहले और प्रेयर के पार्ट 2 करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उसको आपने ध्यान से सुना, क्योंकि हो सकता है कि अगले संडे कोई मिस हो या कोई मिस हो, क्योंकि आज जो है वो हमारी सारी मिनिस्ट्री के मेंबर यहाँ पे बैठे, कुछ लोग नहीं हैं, लेकिन खुदावंद की दया से सब यहाँ पे और ध्यान से आपको सुनना है। ओके। मत्ती की किताब प्रेयर के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। 26 प्रेयर वैसे भी सभी कर ही रहे हैं। 26 उसका 6 अध्याय। और इस वचन को मैं ध्यान से इस वचन को देखना और सुनना और पढ़ना। जल्दी पढ़। जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव नहीं रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। बोलो आमीन। अबे मेंबर टीम थोड़ी कुर्सी, मेरे लिए एक चेयर और एक टेबल का इंतजाम किया जाए। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेंगे। तुम लोगों ने मुझे छोटे से टेबल में बिठाया हुआ है, लेकिन मैं एडजस्ट करता हूँ। हालेलुया। अब देखो क्या लिखा। जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उड़ेल दिया। ये देखकर उसके चेले और साथ में शमौन कोढ़ी भी रिसियाकर कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया? इतना महंगे इत्र का सेंट का क्यों सत्यानाश किया? इसे तो अच्छे दाम में बेचकर कंगालों को दे देती तो ज्यादा अच्छा था, बांट दिया जाता था। यीशु मसीह ने कहा, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। इस स्त्री को मत सताओ, क्योंकि कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ सदैव नहीं रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो इस इत्र उड़ेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया जाएगा। सब बोलो आमीन। बाइबल के वचन में क्या लिखा? वचन में ये लिखा कि यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में गए। किसके घर में गए? शमौन कोढ़ी के घर में गए। परमेश्वर वहां पे बैठे थे और सभी तरह के चेले और शमौन कोढ़ी यानी उसके ऊपर एक कोढ़ था, वो भी उसी घर में था। वचन बताते जब यीशु मसीह वहां पर गए तो बाइबल में लिखा उसके चेले भी वहीं पे थे। तब एक औरत सेंट लेकर इत्र लेकर पात्र में इत्र लेकर आई, यीशु मसीह के सिर पे उड़ेल दिया, और यीशु मसीह और चेले कहने लगे कि हाय, इतना महंगा सेंट जो है तूने बर्बाद कर दिया। काश ऐसा होता कि तू इस सेंट के बदले कंगालों में पैसे बांट देती या कंगालों को उसकी सुधि ले लेती। यीशु मसीह ने कहा, इस स्त्री को क्यों सताते हो? ये स्त्री को क्यों तुम डांटते हो? इस स्त्री का क्यों तुम विरोध करते हो? ये जो स्त्री है उसने कहा, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। सब बोलो आमीन। यीशु मसीह को देखो उस घर में हुआ
परमेश्वर एक अगुवे के तौर पे वहां पे बैठा था, और अगवा होने के नाते बाइबल का वचन बताता है शमौन कोढ़ी जो कोढ़ी का कोढ़ी है वो शिफा नहीं पाता, लेकिन बाहर से एक औरत आती और यीशु मसीह के सिर पर इत्र मलती और उसके पांव को धोती, और बाइबल के वचन में लिखा परमेश्वर ने कहा ये स्त्री के पाप क्षमा हुए, इस स्त्री को मत सताओ, इसका विरोध मत करो। और परमेश्वर के वचन में लिखा यीशु मसीह ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन जो आसपास खड़े थे, जो यीशु मसीह के आसपास खड़े थे शमौन, लेकिन वो हीलिंग नहीं पाता। लेकिन बाइबल का वचन कहता है जो यीशु मसीह बाहर से लोग आए हुए थे, बाहर से वो औरत आई हुई थी, वो चुपचाप आई, यीशु मसीह के सामने सच्चा अंगीकार किया, यीशु मसीह के सामने अपनी तौबा की, यीशु मसीह के सामने अपने दिल से पछतावा किया। और बाइबल के वचन में लिखा एक अगुवे के हाथ से अनुग्रह लेकर चली भी गई, लेकिन जो उसके आसपास खड़े थे वो बीमार के बीमार थे, वो कोढ़ी के कोढ़ी थे, वो अशुद्ध के अशुद्ध थे, उनकी जिंदगी अब चेंज नहीं थी। अब आपको पता चला एक अगुवे की ग्रेस को आप तभी हासिल कर सकते हो जब आप उसको दिल से ग्रहण करने के लिए तैयार होते हो। आप उस ग्रेस को जो अगुवे के ऊपर है, जो खुदा के दास के ऊपर है, आप उस हीलिंग को, उस ग्रेस को, उस उजाले को तभी ले सकते हो जब आप उसकी बातों में, आप उसके साथ खड़े रहने के लिए, उसकी बातों में चलने के लिए तैयार होते हो, तभी वो ग्रेस आपके ऊपर काम करती है। बाइबल बताती है वो व्यक्ति, वो औरत आई और चंगाई को लिया और चली गई, और जो आसपास के लोग थे वो कोढ़ी के कोढ़ी रह गए, वो बीमार के बीमार रह गए, वो गरीब के गरीब रह गए, वो अशुद्ध के अशुद्ध रह गए, वो पापी के पापी रह गए। लेकिन एक औरत आती, सिंपल सी औरत, पाप को मानती, यीशु मसीह के सामने गुनाह को मानती, और यीशु मसीह ने कहा ये माफ की, ये इसको माफ किया जाए, और जो वो माफ करके परमेश्वर ने कहा ये आज उद्धार पा चुकी है। लेकिन जो आसपास खड़े थे वो उद्धार को नहीं पाया। कारण क्या था? कारण यह था कभी भी अगुवे को उन्होंने अपनी जिंदगी में सीरियस नहीं लिया था, कभी भी अगुवे की बात नहीं मानी थी। और जो भी अगुवे के आसपास के लोग हैं, आप नोटिस करना, वो हमेशा एक कर्ज के नीचे रहते हैं, वो हमेशा उस अगुवे के हाथ से चमत्कार नहीं ले पाते हैं जो आम लोग ले पाते हैं, जो सिंपल लोग ले पाते हैं, जो बाहर से आए हुए लोग ले पाते हैं, वो जल्दी हीलिंग ले जाते हैं। लेकिन वो लोग अगुवे के साथ रहने के बावजूद भी, अगुवे की बातों को जानने के बावजूद भी, अगुवे को पर्सनल जानने के बावजूद भी उसकी हीलिंग, उसकी सामर्थ्य, उसकी डिलीवरेंस, उसकी ग्रेस, उसकी एनोइंटिंग ले नहीं पाते। कारण क्या है? अगुवे को सीरियस ना लेना, अगुवे की बातों पे ध्यान ना देना, अगुवे की बातों को इज्जत ना देना, एक परमेश्वर के दास को दास ना समझना, एक खुदा के अगुवे को अपना दोस्त समझना, एक खुदा के दास को अपना भाई समझना, अपना बच्चा समझना, अपना बचपन का यार दोस्त समझना। बाइबल के वचन में लिखा ये आपकी सिर की ग्रेस को घट करता है। और जब तक आप अगुवे को सीरियस नहीं लेते, आप बीमार रह जाते हो, आप उसी जगह रह जाते हो, आप उसी पुरानी जिंदगी में चले जाते हो जब तक आप उस अगुवे को सीरियस नहीं ले पाते। यीशु मसीह को सीरियस नहीं लिया गया। बाइबल के वचन में लिखा शमौन कोढ़ी, घर उसके जाने के बावजूद भी, उसके जीवन में जाने के बावजूद भी, घर में बैठने के बावजूद भी उसके हाथ की हीलिंग नहीं ले पाया शमौन कोढ़ी। लेकिन बाहर से एक सिंपल औरत आई, वो चंगाई को लेकर चली गई। कारण क्या है? अगुवे को इज्जत दी, अगुवे को अगवा करके माना, उसकी बात को माना, तौबा करी उसके सामने, परमेश्वर ने दीनता दिखाई और उन्हीं के सामने दूसरों को हीलिंग दी। किसने? परमेश्वर ने। आज परमेश्वर आम लोगों को छू लेता है, जो कुछ नहीं जानते, जो ज्यादा ज्ञान नहीं रखते, जो ज्यादा बुद्धि नहीं रखते, उनको परमेश्वर छू लेता है। सिंपल लोगों को आते ना बाइबल का ज्ञान होता है, ना प्रार्थना करने का स्टाइल पता है, ना वो कभी फास्टिंग के बारे में जाने, ना उनको परमेश्वर के दास का पता है, लेकिन आता है चंगाई लेके चले जाते हैं। क्यों? कारण क्या है? उनकी बुद्धि का ओवर थिंक ना करना, उनकी बुद्धि से वो बातों को ना सोचना जो एक अगुवे के लिए सही नहीं है। और बाइबल के वचन में लिखा जब तक आप एक अगुवे को, अगर आप उसके मसीह को तभी ले सकते हो जब आप उसको अगवा मानोगे, जब आप उसको दास मानोगे, जब आप उसको दोस्त नहीं मानोगे, आप उसको एक बच्चा नहीं मानोगे, आप उसको एक अपना साथी नहीं मानोगे, जब तक आपके सिर के ऊपर ग्रेस काम नहीं करेगी। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है अगर आप उस ग्रेस के अंदर आना चाहते हो तो आपको, वचन कहता है आपको एक अगुवे को सीरियस लेना पड़ेगा। मैं आपको एक वचन देता हूँ, उसमें आपको पता चलेगा। निकालो
13 उसकी 53। नासरत में यीशु का अनादर। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले? क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और उसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में ही की नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहां से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश में और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वह उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। आमीन, जोर से बोल आमीन। जब यीशु ने दृष्टांत कहा, वहां से चला गया अपने नगर में आकर उसने आराधनालय में प्रचार किया और प्रचार करने लगा और वे चकित होकर कहने लगे, ये क्या, ये ज्ञान सामर्थ के काम इसको कहां से मिले? क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं? क्या ये कारपेंटर का बेटा नहीं? क्या इसका बाप लकड़ी नहीं चीरता? क्या इसका बाप कारपेंटर नहीं करता? क्या ये वही नहीं है जो बचपन में मेरे साथ कंचे खेलता था? क्या ये मेरा यार दोस्त नहीं है? लेकिन इसको ये ज्ञान कहां से आ गया? ये अब ये सुसमाचार इसको कहां से मिला? परमेश्वर ने कहा, जब मैं अपने लोगों के बीच में गया और उनको मैंने प्रीच किया, मैंने उनको चेंज करना चाहा, मैंने उनको जीवन को नाश करने से बचाना चाहा, तब उन्होंने मेरी ही मुंह पे थूका, मुझको ही गाली दी, मुझको ही कोड़े मारे, तब उन्होंने मेरे ही अनादर करा, मेरी ही डिसरिस्पेक्ट करी। परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो लोगों ने मुझे ग्रहण नहीं करा, लेकिन जब मैं अन्य देशों में गया तो वहां के लोगों ने मुझे ग्रहण करा, वहां के लोगों ने मुझे योग्य समझा, वहां के लोगों ने मेरी बात को समझा, वहां के लोगों ने मेरे प्रचार को सुना। और जो देश मेरा हीलिंग नहीं ले सका वो दूसरे देशों ने लिया, वो दूसरे लोगों ने लिया, वो सिंपल लोगों ने लिया, क्योंकि वो एक अगवे को अगवे करके मानते थे। और यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण करा, बाइबल में लिखा, उतनों ने उसके पुत्र और पुत्री और बेटा और बेटी और उसके संतान होने का अधिकार को प्राप्त किया। आमीन। उसने कहा, क्या मैं तुझे नहीं जानता? क्या तेरी माता का नाम मरियम नहीं? क्या तेरे भाई याकूब, यूसुफ, शमौन, यहूदा नहीं? इसकी तो बहनें भी हमारे बीच में रहती है, फिर इसको ये सब काम कहां से मिले है? उसने कहा, ये तुझे काम कहां से मिली है? ये काम तुझे कहां से मिली है? क्या इसको हम नहीं जानते? और बाइबल में लिखा, यीशु मसीह की बातों को उन्होंने ग्रहण नहीं करा, यीशु मसीह की बातों को ग्रहण नहीं करा। कारण क्या था? अगवे को सीरियस ना लेना, एक अगवे की इंसल्ट करना, एक अगवे की जो उसकी मेहनत थी उसकी मुंह पे थूकना। बाइबल के वचन में लिखा, ये उसकी बेइज्जती का कारण बना। और जो ग्रेस उनके चेहरों पे आनी थी, जो सिर से उनके चंगाई काम करनी थी, वो उसी अगवे के पास ठहर जाती है। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी बढ़ाना नहीं चाहता, ऐसे लोगों को कभी ऊंचा करना नहीं चाहता, उनके सिर को कभी भी ब्लेस नहीं करना चाहता। जो लोग अगवे की बातों का तिरस्कार करते और उसका अनादर करते हैं। बाइबल कहती है, पास्टर का मतलब होता है परमेश्वर का पास किया हुआ, परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ, परमेश्वर की ओर से मसा किया हुआ, एक एनोइंटिंग किया हुआ, एक ग्रेस के नीचे परमेश्वर का चुना हुआ, उसकी कॉलिंग के द्वारा बताया हुआ। और जब तक आप अगर चंगाई पाना चाहते हो, हीलिंग पाना चाहते हो, अगर आप बढ़ना चाहते हो, आप सीरियस होना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर के काम जो सिंपल लोग लेके जाते हैं, अपने चेहरे पे उसको देखना चाहते हो, अपने जीवन में देखना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर के अगवे को एक दोस्त ना समझकर, एक भाई ना समझकर, एक यार दोस्त ना समझकर परमेश्वर के दास को सीरियस लेना पड़ेगा। तब जाके वो डिलीवरेंस, वो हीलिंग, वो ग्रेस, वो मसा आपके सिर पे काम करेगा, वरना वो वापस लौट ले आ जाएगा। हाँ या ना? शमौन कोड़ी बीमार का बीमार रह गया, गरीब का गरीब रह गया, कर्जों में रह गया, डिप्रेशन में रह गया, निराश रह गया, हीलिंग नहीं मिली। परमेश्वर के साथ रहने के बावजूद भी, जानने के बावजूद भी, खुदा के साथ चेले थे, लेकिन फिर भी हीलिंग नहीं ली कईयों ने। क्यों? कारण क्या था? अगवे की बात को ना सुनना। अगर सोच को देखो, एलिया के साथ एलीशा था, अगर एलिया जो स्वर्ग जा रहा था, अगर एलिया उसको एलीशा उसको अपना स्वामी ना कहता, प्रभु ना कहता, स्पिरिचुअल फादर ना कहता, क्या वो उसकी ग्रेस को ले पाता? क्या वो मसीह की चद्दर एलीशा के ऊपर उतरती? क्या वो स्वर्ग के दर्शन को देख पाता? क्या वो समुद्र को दो भाग कर पन्ना
अगर वो उसको अपना भाई मानता, अपना स्वामी ना मानता, अपना स्पिरिचुअल फादर ना मानता, तो मुझे बताओ, बाइबल का वचन कहता है जहां जहां परमेश्वर की अगुओं की बेइज्जती हुई है, वहां पे लोगों की जिंदगियों में कभी ग्रेस काम नहीं करी है, कभी उनके ऊपर जो खुदा की हीलिंग है उनके ऊपर कभी काम नहीं करी है, बरकत काम नहीं करी है, जब तक आप एक अगुवे को अगुवे के तौर पे ग्रहण नहीं करते। अगर आप ये सोचो कि मौसी का लड़का है, बुआ का लड़का है, यार दोस्त है, कंचे खेलता था, एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ कॉलेज में थे, एक साथ सब हमने दिन गुजारे हैं, और एक अगुवे को अगर आप इस तरह से ले रहे हो तो मैं आपको दावा करता हूँ आपके चेहरों पे, आपके सिरों पे कभी काम नहीं, कभी ग्रेस काम नहीं करेगी। आप अपनी हीलिंग के कारण आप उस अगुवे को बोलते चले जाओगे, मेरी हीलिंग क्यों नहीं हो रही है? आम लोग आते हैं, चंगाई पाके चले जाते हैं, मेरी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप उसको चेहरे से प्यार करते हो लेकिन दिल से नफरत करते हो, और जहां अगुवे की बेइज्जती है वहां परमेश्वर कभी काम नहीं करता, याद रखना। एक पास्टर को सबसे ज्यादा तंग पता कौन करते हैं? जो उसके आसपास के लोग होते हैं। उद्धार आम व्यक्ति ले जाओगे लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं वो कभी नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सीरियस कंडीशन में एक अगुवे की बातों को नहीं लिया। वो उन्होंने लिया था कैसी बातों की? जो बुरी बात है, जो मूर्खता की बात है, जो चुगलियों की बात है, जो ऐसी बातें हैं जिससे ना तो परमेश्वर को कुछ लेन देना है, ना अगुवे को कुछ लेन देना है, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो शारीरिक है, उनका जो दिमाग है वो बेदिमाग है, क्योंकि वो समझते नहीं वचन को, वो समझते नहीं परमेश्वर के किंगडम को, वो नहीं समझते कि हमारा जो जिंदगी है वो दुनिया से अलग है, वो नहीं समझते कि हमें अन्य जातियों की तरह नहीं चलना है, हम एक उजाला है, हम एक लाइफ है। मेरी गवाही खराब होगी तो मैं किसको गवाही दे पाऊंगा? सोचो, आपने अपने पड़ोसी को बताना है लेकिन आप अपने पड़ोसी के साथ चुगली कर रहे हैं, क्या आपका पड़ोसी मसीह में आएगा? आप एक नशे करने वाले को आप उसके साथ नशा कर रहे हो, और क्या वो कभी परमेश्वर को मानेगा? क्योंकि वो आप बोलोगे आपकी खुद की गवाही खराब है, आपका खुद की जीवन खराब है। आप ऐसे व्यक्ति को जो पंचर लगाते हो आप उसको गवाही नहीं दे सकते, क्योंकि आप उसको पाप की बातें बताते हो, क्या वो प्रभु में आएगा? ऐसा दोस्त जिसके साथ आप गर्लफ्रेंड होकर बात करते हो, क्या वो परमेश्वर में आएगा? ऐसी जॉब पे यार तो जिनके साथ आप गंदे मजाक गालियां देते हो, क्या वो प्रभु में आएगा? आपके प्रचार को सुन के तो आपकी गवाही खराब हो गई, तो आपकी जीवन खराब है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगुवे का जो जीवन है वो पूरी तरह से समर्पित होता है। उसको पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, उसको पता है कि मुझे लोगों को कैसे संभालना है, उसको पता है कि मुझे किससे प्यार करना है और किसको कब डांटना है, किसको किस बात से रोकना है, उसको सब पता है। आमीन। वो लड़का गाना गाता है जो इत्थे तक लेके आया वो उथे आगे भी लेके जाएगा। आमीन। हाल कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? आपको समझ आ रही है ना? बुरी बातों की ओर हमारा ध्यान जाता है लेकिन अच्छी बातों की ओर ध्यान जाने में 10 साल लग जाते हैं। 1 मिनट के अंदर अगर हम किसी की बुराई करें तो हम एक बात को उसका पता लगा सकते कि इसने इस बेटी के बारे में कहा, इसने उस बेटी के बारे में कहा, इसने इस बहू के बारे में कहा, इसने उस बेटी के बारे में कहा। इन बातों पर हमारा ध्यान चले जाता है लेकिन हम कभी भी अपनी लाइफ से ये नहीं सीखते कि हमें परमेश्वर की ओर किस तरह से डेडिकेट होना है। शैतान तो लोगों को इस्तेमाल करेगा आपको भरमाने के लिए, आपको गिराने के लिए, सेवा तोड़ने के लिए, आपको मसीह से हटाने के लिए। अगर आप उसकी बातों को ध्यान दोगे तो आपको मैं दावा करता हूं आपके चेहरों पे ग्रेस उड़ जाएगी और उसका नेचर, उसकी दुष्ट आत्मा आपके अंदर आ रही होगी और फिर आप अपने घर वालों से बोलोगे मेरा नेचर ऐसा नहीं था, अब क्यों हो गया? मैं पहले प्रेयर करते थे, अब छूट गई। क्यों? क्योंकि आपको उन बातों से ध्यान नहीं देना जो आपकी बुद्धि और आपके सर्कमस्टेंसेस से दूर है। ऐसी बातों पे आपको ध्यान नहीं देना। हालेलुया। यीशु मसीह का अनादर हुआ। यीशु मसीह ने कहा, कहता हाय ये तुम पर अंधे, अगुवों, कपटियों, शास्त्रियों, फरीसियों, हाय ये तुम पर, तुम ना खुद स्वर्ग जाते हो, ना दूसरों को स्वर्ग जाने देते हो, ना खुद बदलते हो, ना दूसरों को बदलने देते हो, ना खुद परमेश्वर में बढ़ते हो, ना दूसरों को बढ़ने देते हो, ना खुद सुसमाचार सुनाते हो, ना दूसरों को सुसमाचार सुनाने देते हो, ना खुद मेहनत करते हो, ना दूसरों को मेहनत करने देते हो। हाय ये तुम पर शास्त्रियों, फरीसियों, अंधों, कपटियों। मच्छर को छान जाते हो, ऊंट को निगल जाते हो, बर्तन को बाहर से मानते हो, अंदर से गंदा छोड़ देते हो। कहता हाय है तुम पर शास्त्रियों, फरीसियों, अंधों के अगुवों। कहता हाय है तुम पर, ना खुद बदलते हो, ना दूसरों को बदलना देते, ना खुद प्रेयर करते हो, ना दूसरों को करने देते हो, ना खुद आगे बढ़ते हो, ना दूसरों को आगे बढ़ने देते हो।
हालेलुया। कितने को बात समझ आ रही है? मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? जो बात सीरियस है वो आपको लगेगी, जो नहीं है आप जिसमें परफेक्ट हो आपको कोई बात नहीं लगेगी। आपको सीधा बनना है, धर्मी बनना है। आपको इधर उधर की बात, क्यों आज आपकी लाइफ चेंज नहीं है अभी भी यीशु मसीह में चल के? क्यों आप ऐसी बातों पे ध्यान देते हो? क्यों आप अभी भी दुनिया के अनुसार जी रहे हो? क्यों आप स्वर्ग जानने के बावजूद भी, स्वर्ग की बातों को जानने के बावजूद भी, खुदा को जानने के बाद भी अभी भी आपकी लाइफ 10% बदली है, 100% नहीं? क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको कभी बढ़ने नहीं देते और उनको आपको अवॉइड करना है, अनदेखा करना है। अगर आप ऐसे लोगों को ग्रहण करते हैं जो पाप करते हैं, जो बुराई करते हैं, जो दूसरों को बदनाम करते हैं, जो दूसरों को गिरा के खुश है, आंसू दे के खुश है, मुसीबत में पाके खुश है, विरोध करके खुश है, सेवकाई को तोड़ के खुश है, अगर आप ऐसे लोगों के साथ है, मैं आपको दावा करता हूँ आपके अंदर दुष्ट आत्मा आने में 2 मिनट नहीं लगेगी। क्योंकि आप चाय पियोगे, वो चाय के अंदर आपके अंदर ट्रांसफर कर जाएगी। कौन सी बात आपको लेनी है, कौन सी नहीं, आप कब समझते हो? जब आपकी आत्मिक बुद्धि होती है, जब आपकी आत्मिक आंखें होती है, जब आपकी सोचने की ताकत ज्यादा होती है। वरना आप भी ऐसे, वो भी ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नशा करने वाला नशे करने वाले को ढूंढ रहा है, चुगली वाला चुगली वाले की औरत को ढूंढ रहा है, आप घुस जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको बदलना है। एक अगवा आपको क्यों समझाता है कि बदलो, चेंज योर माइंड, चेंज योर हार्ट, चेंज योर लाइफ, चेंज योर, अपना सब कुछ चेंज करो, किसी चीज में बैलेंस रखो। यीशु मसीह एक ही, लोगों को लगता है कि यीशु मसीह ने सिर्फ दुष्ट आत्मा को वचन से निकाला, वचन से नहीं। जब 40 परमेश्वर की परख हुई थी तो यीशु मसीह बैलेंस में थी। यीशु मसीह ने प्रार्थना भी करी हुई थी, यीशु मसीह ने 40 फास्टिंग भी की हुई थी। वो होली स्पिरिट से भरे हुए थे, पवित्रता से भी भरे हुए थे और वचन से भी भरे हुए थे और बैलेंस करके यीशु मसीह ने शैतान को निकाला। लोगों की जिंदगी में आज बैलेंस नहीं है। अगर वो प्रार्थना कर रहे हैं तो वचन नहीं पढ़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं तो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं तो आराधना नहीं कर रहे हैं। लोगों की जिंदगी में बैलेंस नहीं है, इसलिए घर बिगड़े पड़े हैं, फैमिलियां बिगड़े पड़ी है, लाइफ उखड़ी पड़ी है, जीवन नाश है, पति नशे करके तबाह फेंक देता है, फिर मारता है, लाइफ पूरी कलेशों में चल रही है। कारण क्या है? एक अगुवे को इज्जत ना देना और उसके कहे हुए वचन को फॉलो ना करना। यीशु मसीह गया, कहता अच्छा, यीशु मसीह उनको चंगाई देने के लिए आया था, एक्चुअली वो उनको फ्री करने के लिए आया था। लेकिन यीशु मसीह को देख के पता क्या कहते? ये कहता अनादर करा परमेश्वर का, डिसरिस्पेक्ट करी परमेश्वर की, एक अगवे को अगवे करके ग्रहण नहीं करा। आज लोगों को देखा तुमने, दुकान वाले के पास जाते, दुकान वाले को क्या बोलते हैं? भैया राशन दे दो। रिक्शे वाले को रोक दो तो भैया रिक्शा रोक दो, भैया टैक्सी यहाँ पे ले आओ। और पास्टर से मिलते हैं, भैया थोड़ा सा प्रार्थना कर दो। और परमेश्वर ने कहा मेरे दास जो मसीह यीशु में मेहनत करते हैं वो 2 गुना आदर के योग्य है। कितने गुना? एक तांत्रिक को आपने घर में बांट के सोफे पे बिठाया और खुदा का दास आया, उसको आपने फर्श पे बिठा दिया, क्या इंसल्ट है। शादी में आप अपने लोगों को चाय पकौड़े दे रहे हैं और परमेश्वर का दास आया, उसको आपने पानी भी नहीं पूछा, क्या इज्जत है। और अगवा आपको बोल के आशीष नहीं लेता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको नहीं पता बाइबल का वचन क्या कहता है। उसके वचन में लिखा है कि जितनों ने परमेश्वर के दासों को ग्रहण करा उतनों ने अपने जीवन को ब्लेस किया है, उतनों ने अपने जीवन को आशीषित किया है, उतने चेंज हुए हैं, हालात बदले हैं। नए नियम से सीख लो, एलिशा के इज्जत देने के बाद उस औरत को बेबी मिला, हाय या ना? सिर्फ उसकी सेवा करने के बाद उसको बेबी मिला। मूसा को इस्राएलियों ने ग्रहण करा, इस्राएलियों ने अपना देश देखा। अगले को ग्रहण करना, अपनी जिंदगी को बदलना है, याद रखना यीशु मसीह के नाम में। बड़ाई का बेटा नहीं है तो आज लोग आपसे मिलते हैं, पता क्या बोलते हैं? अच्छा बड़ा यीशु मसीह का प्रचार करता है, मैं जानता हूँ तेरे बाप को जो दारू पी के नालियों में पड़ा रहता था, मैं जानता हूँ। अरे तू मुझे प्रचार ना कर, मैं तुझसे ज्यादा अमीर हूँ, मेरे घर में 4 बिल्डिंग है, तो भूखी में रहता है। मैं जानता हूँ तू प्राइवेट जॉब करता है, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तू अमीर है या मैं अमीर हूँ? ले मेरे पास बच्चा है, तेरे पास बच्चा नहीं है, और तू मुझे कह रही है कि तू ब्लेसिंग को पाएगी। खुद की तो गवाही बना ले। लोग आज ये बोलते हैं, मैं जानता हूँ एक समय था तेरे घर में, मैं जानता हूँ खाने को कुछ नहीं था, तो मुझे कह रही है कि परमेश्वर तुझे बहुत कुछ देगा। ऐसे लोग मिलते हैं आपको, हाँ या ना? तो वही है जो गाली
शादी में बिना बुलाए घुस जाता था, है या ना? हालेलुया। तो वही नहीं है जो मंडी में जाता था तो टमाटर भी चोरी कर लेता था, खीरे भी चोरी कर लेता था, तो वही नहीं सबके लंगर नहीं छोड़ता था। आप तो वचन धार्मिकता की बातें बता रहे हैं, भूख और प्यास की बातें बता रहे हैं, स्वर्ग की बातें बता रहे हैं। ये ज्ञान तुझे कहां से मिला? तो वही नहीं जो फटी कमीजों में अपना काम चला लिया करता था, तो वही नहीं जो घर में खाना नहीं होता था पेड़ों से जाके फल तोड़ता था और तब खाता था, तो वही नहीं जो घर में दूध नहीं पाया जाता था तो लोहा चपता था, कबाड़ी को बेचता था फिर अपने घर में लेके आता था, तो वही नहीं है जो अपनी पत्नी के पेटों में लात मारता था और अपने बच्चों को ठंड में बाहर निकाल दिया करता था सिर्फ, और जो कोठी से काम करके वो पैसे लेके आते थे और वो बटवे में छीन लेता था, चोरी कर लेता था, तो वही नहीं है। लोग आज बोलते हैं वो जो मर्जी बोलो, आप अपना प्रचार दोगे परमेश्वर फल लेके आएगा यीशु मसीह के नाम में। अब आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है, कोई बोल नहीं सकता आपको। मुंह बंद कर दो, चाहे वो कोई भी हो, आप अपना हो, फैमिली में मुंह बंद करते हैं। मैं छोटा, मैं पहले था, मैं पापी था, मैं निर्दय था, मैं कठोर था, लेकिन आप यीशु मसीह के ब्लड से मैं धुल चुका हूँ। मैं बर्फ के समान व्हाइट और सफेद हो चुका हूँ यीशु मसीह के नाम में। हाँ बोल, मैं वही था जो गंदे मजाक करता था, वही था जो तेरी कॉलेजों में बंक मारता था, वही था जो अपनी फ्रेंडों के साथ कार्निवल बंक मार के घूमने चले जाता था, मैं वही था जो तेरे साथ गंदे मजाक करता था, गंदी पिक्चर्स देखता था, मैं वही था। लेकिन अब क्या हुआ? अब मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म ले लिया है। अब मेरा जो जीवन है वो पूरी तरह से बदल चुका है, और जिस जीवन को परमेश्वर ने बदला है उस जीवन को कोई ताक नहीं लगा सकता यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब आप बदल चुके हो, अब आपके अंदर एक घाट वाला दिल भी है, आप सबकी रिस्पेक्ट भी करोगे और रिस्पेक्ट के साथ चाटे भी लगाओगे आत्मा के, आप सबको स्वर्ग जाने से बचाओगे भी। अच्छा, तुम्हारा गलत बातों में साथ ले लो तब तुम खुश हो, तुम्हारे साथ नशा करे, वेश्याओं के अड्डों पे जाओ तब तुम खुश हो, तुम्हारे साथ झूठ बोलने में तुम्हारी सहायता करे तब तुम खुश हो, तुम्हारे साथ बर्तन बेचे तब तुम खुश हो, तुम्हें जबरदस्ती इज्जत दे तब तुम खुश हो। ऐसे तुम्हें पता नहीं कि वचन क्या कहता है, ऐसे तुम्हें पता नहीं कि परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से किस तरह से रिलीज करना है, प्रार्थना का पता नहीं। और नहीं हमें अच्छा अरे जीवन को बदलना है, इज्जत मिले ना मिले वो तो देख रहा है परमेश्वर। जी में क्या शास्त्री फरीसी क्या करते थे? बाजारों में बड़े बड़े चोले पाके खड़े हो जाते थे और नमस्कार करते थे, कहता नमस्कार कर हमें, हम तुम्हारे गुरु हैं, हम शास्त्री फरीसी हैं, तुम्हें मूसा की व्यवस्था को समझाने में हम तुम्हारी सहायता करते। बाजारों में नमस्कार करते थे, शादी में पीछे बैठना होता था, आगे सोफे लगवा देते थे। आज आप लोगों को देखो, जब शादी में इज्जत नहीं मिलती आपकी बुआ के हाथों से आपको, आप उससे नाराज हो जाते। ले मैं तो अपनी बुआ की शादी में गया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछा, औरों को पूछ रही थी आओ आप यहाँ पे बैठो कोल्ड ड्रिंक पियो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पूछा। आप बुरा मान जाते हो, आप मान सकते हो अगर आप शारीरिक हो, अगर आप आत्मिक हो, आपको गाली भी दोगे आप फिर भी नाराज नहीं होगे, आप उसको ग्रहण करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक टाइम आएगा आप पीछे बैठे होगे ना, आपको खुद अगवा आगे लेके आएगा हाथ पकड़ के यीशु मसीह के नाम में। मुझे जबरदस्ती रिस्पेक्ट लेनी है, मेरे हाथों से ले लो, नो प्रॉब्लम। जबरदस्ती अगर सोचोगे कि ये कि चलो अगर इसने रिस्पेक्ट नहीं दी, अगर इसने आगे नहीं बढ़ाया, अगर इसने ये नहीं करा, हम इस सेवा तोड़ देंगे, हम इसको बेइज्जत कर देंगे, हम इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे हल्ला मचा देंगे, हम एक घरों में घुस जाएंगे, हम इसके खिलाफ भड़का देंगे। अगर लोग आत्मिक हो गए तो जितना मर्जी गाली दे लेना एक अगुए के बारे में, वो यहाँ से हिलेंगे नहीं, यहीं पर बने रहेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। और जो शारीरिक बुद्धि लेके बैठे हो, बढ़ना नहीं है, जिन्होंने फालतू की बातों पे ध्यान देना है, तो मैं आपको दावा करता हूँ वो उनकी बातों में आ जाएंगे। अगर मेरा बंदा, मेरी टीम का बंदा आपके घरों में घुस जाए और यीशु मसीह के अलावा कोई और प्रचार करे, किसी और को विरोध करे, बुराई करे, घृणा करे, बताए कुछ और, उसको घर से बाहर निकाल देना मेरी टीम के बंदे को। सिर्फ मैंने इनको इसलिए तैयार करा ताकि सुसमाचार सुना सके। अब फालतू की बातें करे, कान पकड़ के निकाल दे। हालेलुया। समझ आई आप लोगों को? बहनों में सही बोल रहा हूं कि नहीं? हालेलुया। उसने कहा यीशु का, कहता है बड़ाई का बेटा नहीं, यीशु मसीह को बोलते, कहता ये नहीं है इसके भाई हमारे साथ नहीं घूमे, क्या ये वो नहीं है जो हमारे साथ
खेला हुआ, जो हमारे साथ कॉलेज पढ़ा हुआ है, स्कूल पढ़ा हुआ है, आपकी जिन्होंने आपके साथ समय बिताया ना, आप उनको प्रचार करना। अगर तो आपकी लाइफ 100% बदल चुकी है तो वो आपकी गवाही को सुनेंगे, वरना वो कभी नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे तू भी तो मेरी तरह ही था। एक पास्टर दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गया और कहा चल नशे की आत्मा निकल जा। वो पता क्या कहती तू भी तो नशा करता है। मुझे किसे पता? हालेलुया। एक बहन मुझे कहती पास्टर जी, कहती मुझे ना 5 पास्टरों के मजे लेने में बहुत ज्यादा आनंद मिलता है, बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। मैंने बोला ये आनंद तेरा विलाप में ना बदल गया, शौक में ना बदल गया तो मुझे बताना। जो भी आ रहा है, 1 घंटे वाला आ रहा वो भी हाथ रख रहा, 10 घंटे वाला आ रहा वो भी हाथ रख रहा, व्यभिचारी है वो भी हाथ रख रहा, वो भी हाथ रख रहा, वो भी हाथ रख रहा, वो भी। बनता क्या है? कुछ नहीं बनता। लाइफ वहीं पे अटकी है, कोई गवाही नहीं। 10 साल तक का कारण क्या था? एक चीज को ना देखना, रियल ग्रेस को ना देखना, सीरियस ग्रेस को ना देखना, उसको कभी उसकी लाइफ में कारण उसकी लाइफ में काम नहीं कर सकता। हालेलुया। शमौन कोड़ी का कोड़ी, बीमार का बीमार रह गया, लेकिन अगवे की जिंदगी से एक अनपढ़ बंदा आ रहा है, चिंगाई लेके जा रहा है, एक बांझ आ रही है, चिंगाई लेके जा रही है, एक बीमार आ रहा है, चिंगाई लेके जा रहा है, नशे वाला आ रहा है, छुड़ा के, लेकिन आसपास के क्यों नहीं बदल रहे? हाय पास्टर जी, मैं इतने 10 साल से आपके साथ हूँ, लेकिन मेरी गवर्नमेंट जॉब अभी तक नहीं हुई, लिस्ट में नाम अभी तक नहीं आया, एजुकेशन का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला, मेरी अभी तक ग्रो नहीं हो पाया। कारण क्या है? कारण ये है, तो पास्टर अगर तेरे कंधे पे हाथ रख ले तो इसका मतलब ये नहीं कि तू भी उसके कंधे पे हाथ रख लेगा। अगर पास्टर तेरे गिलास से पानी पी ले तेरा झूठा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू बिना पूछे झूठा पानी उसका गिलास का तो पास्टर के हाथ का पी लेगा। अगर उसने तेरा हाथ पकड़ा तो इसका मतलब नहीं तो उसका सिर पकड़ ले। चेला चेले की जगह होता है स्वामी स्वामी की, बाप बाप होता है बेटा। हालेलुया। इस दुनिया में अगर आपका कोई सबसे बेस्ट पार्टनर है तो वो आपकी वाइफ है। मैं आपको सच बता रहा हूं, इस बात पे ताली मार दो यीशु मसीह के लिए। वो आपको कभी नहीं छोड़ती, दुनिया छोड़ दे लेकिन वो आपको कभी नहीं छोड़ती। और मैंने एक बात बोली है, जो खुदावन तुम्हारे कपल की इज्जत ना करे, तुम्हारी इज्जत ना करे, कभी भी उसको अपनी जिंदगी के नजदीक मत आने दो। मैं आपको दावा करता हूँ आप सुपर ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में, सुपर ब्लेस होंगे। और अगवा को पता है कि किसको कहाँ रखना है और किसको कहाँ रखना है, वो सब चीजों में बैलेंस बना के रखेगा, वो उस पर छोड़ दो। लेकिन अगर तुम घुसते जाओगे, मेट्रो में घुसते जाओगे औरों को भी घुसाते जाओगे, होगा क्या? तुम एक भगोड़े इंसान बन जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सब चीजों में बैलेंस रखना है। किसको कहाँ कौन क्या गलत कर रहा है अगवा सब जानता है। अगवा एक आत्मिक है, उसको पता है कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना, उस पर छोड़ दो। और अगवे की कमी सारी जिंदगी निकाल लेना, कभी नहीं निकाल पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप एक वचन और निकालो, ये वचन नोट करना, लूका 7 उसकी 36। अब आगे बढ़ने के लिए मैं आपको एक वचन देता हूँ। कोई कहीं नहीं, आज संडे है, आज वचन को सुनो और उसके बाद देखो खुदावंद का 7 उसकी 36, लूका 7 उसकी 36। फरीसी के घर अपनी स्त्री को क्षमा। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्य दिखता होता जान लेता कि यह स्त्री, यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, तुझसे कुछ कहना है? वह बोला, हे गुरु, क्या है? किसी बड़ा
हालेलुया। एक वचन में ये लिखा कि एक औरत जो पापन थी यीशु मसीह के पास आई, इत्र लेके आई, उसको धोया और कहा परमेश्वर मुझे माफ कर दे। फरीसी लोग ये कहने लगे अगर ये परमेश्वर का दास होता, ये प्रॉफिट होता रियल वाला, अगर ये भविष्य दिखता होता, ये जान जाता जो इसके पाँव के पास खड़ी है ये स्त्री कौन है। यीशु मसीह ने एक बात कहा, कहता यीशु मसीह ने उसको उन लोगों की नजरों से नहीं देखा जो लोग उसको देखते थे। यीशु मसीह ने उसको एक अपनी बेटी के रूप में देखा। अगर एक बाप एक पापी हो और एक सही हो तो बाप दोनों से प्यार करता है, हाँ या ना। उसी तरह वो जो पापन स्त्री थी परमेश्वर ने उसको माफ किया। और एक बात कही, किसी महाजन के 2 देनदार थे, कहता कि एक व्यक्ति आया, सुनो मेरी बात, एक व्यक्ति को 2 जनों से 50,000 रुपए लेने थे, एक से 50,000 लेने थे और एक से 10,000 लेने थे। अब हुआ क्या, जिससे देनदार को 50,000 रुपए लेने थे तो उसका जो कर्जा था उसने माफ कर दिया उस बंदे ने, और 10,000 वाले का भी कर्जा माफ कर दिया। तो मुझे बताओ कौन सबसे ज्यादा प्यार करेगा, जिसने माफ करा। 50,000 वाला ज्यादा प्यार करेगा क्योंकि उसका कर्जा जो था वो ज्यादा था। उसी तरह परमेश्वर ने कहा ये स्त्री तुम्हारे पाप थोड़े थे लेकिन इस स्त्री के पाप ज्यादा थे और इसलिए ये तुमसे बढ़कर मुझसे प्यार करेगी यीशु मसीह के नाम में। और खुदा ने उसे सबसे बढ़कर प्यार करा, हाँ या ना। क्योंकि जो औरत, सुनो मेरी बात, किसी को गलत ठहराना और किसी को सही ठहराना परमेश्वर के हाथ में, किसी को जज करना ना करना वो परमेश्वर के हाथ में। उसके सोचने आपके सोचने में फर्क है, उसके देखने आपके देखने में फर्क है। परमेश्वर आपको इस तरह से नहीं देखता जिस तरह से लोग आपको देखते हैं। वो आपको अपनी संतान के रूप में देखता है, बच्चों के रूप में देखता है, प्रिंस के रूप में देखता है, अपनी बेटा और बेटी के रूप में देखता है। लोग क्या कहते हैं परमेश्वर को इससे कुछ नहीं लेना देना। अगर आप उसके पास आके सच्ची तौबा करने के लिए तैयार हो तो मैं आपको दावा करता हूँ जिसने सबसे ज्यादा इस चर्च में पाप वो सब परमेश्वर से प्यार भी करेगा यीशु मसीह के नाम में, हाँ या ना। ओए मेरे पाप तो थोड़े जी तो थोड़ा प्यार करेगा, और जिसके पाप ज्यादा है आसमान को छू रहे हैं परमेश्वर ने कहा वो ज्यादा प्यार करेगा। आप कलीसिया ज्यादा प्यार करने वाली है परमेश्वर से 40 दिनों के। बोलना जरा मैं थोड़े पाप थे, हाथ उठाना जिनके मसीह में आने से पहले ज्यादा पाप थे। मैं हाथ उठा रहा हूँ, मेरे तो ज्यादा थे। टमाटर देखा रेड होता है, उससे भी ज्यादा मेरे पाप थे। हाथ उठाओ जिसके पाप ज्यादा थे। पाप का मतलब बेविचारी नहीं है, पाप का मतलब बहुत कुछ है। आमीन। जब आप आ चुके हैं फिर आपको पापी ठहराने वाला कौन है? तो आपका बाप है तो आपको अनाथ ठहराने वाला कौन है? जब आपका दोस्त प्रभु यीशु मसीह है तो आपको अकेला ठहराने वाला कौन है? जब आपका स्वामी प्रभु यीशु मसीह है तो आपको बिना स्वामी का चेला ठहराने वाला कौन है, हाँ या ना? जब आपका चरवा परमेश्वर है तो आप भटकी हुई भेड़ नहीं हो, आपका अध्यक्ष चर्च में है और वो आपसे प्यार करता है और वो आपको कह रहा है आई लव यू यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। आई लव यू का मतलब एक प्रेम का शब्द है, प्रेम का, जो पास्टर अपने कलीसिया से भी कह सकता है, हाँ या ना? एक बेटा अपनी माँ से कह सकता है, हाँ या ना? और कुछ बेवकूफ अलग तरीके से बोलते हैं। हालेलुया। आपको वैलेंटाइन डे परमेश्वर के साथ बनाना है, चॉकलेट डे परमेश्वर के साथ बनाना है, आपको सारे डे परमेश्वर के साथ बनाने हैं। और आपके डे के नाम में बता दो वर्शिप डे, प्रार्थना डे, वचन पढ़ने डे, दीनता डे, पवित्रता डे, ये सारे डे आप 40 फास्टिंग में बनाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और ईस्टर आपका वैलेंटाइन डे होगा यीशु मसीह। आमीन। परमेश्वर के साथ बनाओ जो होली स्पिरिट। आमीन। आप बोलते थे ये तो मेरी पक्की फ्रेंड थी, इसने मेरे साथ मुलाकात कैसे करा? ये तो मेरी स्कूल फ्रेंड थी, ये तो मेरा स्कूल दोस्त था, इसको तो मैंने सबसे ज्यादा प्यार करा। ये तो रिश्तेदार में मैं अपना इसको हर जगह दर्जा देता था, लेकिन इसने मेरे साथ कैसा किया? आप उसी समय टूट जाते हो। यीशु मसीह को अपना दिल दे दो, कभी टूटने की जरूरत नहीं यीशु मसीह के नाम में। वो तुम्हारे शोक में शोकित होगा, तुम्हारे आनंद में आनंदित होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम्हारे पेट दर्द में वो दर्द को लेगा, तुम्हारे सुख में वो सुख ही होगा यीशु मसीह के नाम में। तुम
बोलोगे ना, हाय मेरे रिश्तेदार तो मेरी शादी में नहीं आए, इतने रिश्तेदार आएंगे, इतने रिश्तेदार आएंगे, तुम बोलोगे खाने के लिए खाना नहीं है यीशु मसीह के नाम में, और वो रिश्तेदार तुम्हारी मेरी मिनिस्ट्री के लोग हो गए। जाओ यीशु मसीह के नाम में, मैं आपको दावा करता हूँ। बोल देना, बोल के जाएंगे ना, मैं तेरी बेटी की शादी से नहीं आना, मैं नहीं आना, तो यीशु मसीह के कारण मेरी छट गई, मेरी इज्जत भूल गई, मुंडा चिकन भी खान खान मेरे नाल गल्ला भी नहीं करती, हुन यीशु यीशु करती है, मैं नहीं आना तेरे बेटे दे शादी च। ओनो बोलना तो से ज्यादा लोग आएंगे मेरी बेटी की शादी में, और मैं यहाँ से भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में, इससे बड़ा पंडाल भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। शादी कराना, रिश्तेदार बोलेंगे तूने भंडारा लगाया हुआ था। आमीन। आपको समझना है परमेश्वर की स्ट्रेंथ क्या है आपके लिए। आमीन। वो आपको प्यार करता है, और आपके प्यार के खातिर लोग बोलते हैं मैंने इसे इतना प्यार कर अपना हाथ काट दिया, और यीशु मसीह ने तो मर गया तुम्हारे प्यार के लिए, उसका कुछ नहीं है। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, सबूत दे के दिखाऊं? ले फरनैल पीली और सीता कमरा नंबर 6 में पीजीआई में, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं दिखता तो कोई बात नहीं, व्हीकल ली एक्सीडेंट कराया, एक टांग ऊपर एक टांग नीचे, और कमरा नंबर 18 में पड़ा है। फिर डॉक्टर पूछे की होया बेटा, मैं किन्नू बहुत प्यार करता सीगा, वो एक्सीडेंट करा लेते। सबसे प्यार याद है, लेकिन यीशु मसीह जेड़ा परमेश्वर क्रोस ते चढ़ा, जिन्हें मुंह ते थुकवाया, मर गया तुहाडे लई, ओनू तुसी कहंदे शराबी ते दो, और तुम्हारा असली लवर है। हाथ उठा के उसको लव करो यीशु मसीह के नाम में, वो लव सच्चा है। आमीन। वेंटिलेटर पे पहुंचने नहीं देगा अगर उससे लव है तुम्हारा। आमीन। मैं देखे आज अगर हवा नहीं गिरी तो आदम को गिरा रहा है शैतान, उन्हें पता है हवा नहीं गिरी तो आदम को गिराना है। आदम किस में मजबूर है? कई बहन मेरे पास आई, कहती मेरा हस्बैंड दूसरी पत्नी करके बैठ गया, मेरी पत्नी दूसरा हस्बैंड करके बैठ गई। मैं उन्होंने बोला ये झंझट पता क्यों है? जो डोरी 3 धागों से बंधी है वो नहीं टूटती। तुसी ना तो कदे परमेश्वर नु लांदे, ना कदे चर्च जांदे, ना कदे माथा टेकदे परमेश्वर के सामने, ना कदे प्रेयर करदे। ये हाल इस करके है, और जो तो परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में है, तुम्हारी जेडी लाइफ होगी वो पूरी क्लीन होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसने कहा मेरे बहुत टॉपिक है इसकी तो इस करके आज प्रेयर का टॉपिक नहीं हुआ, ताकि आपको गाइड कर सकूं मैं। आपको 40 दिन आपके लिए फास्टिंग प्रेयर चल रही है। टीम कल से तैयार है व्हाइट वस्त्र में तुम्हारे लिए प्रेयर करने के लिए। 40 दिन के लिए आसमान फाड़ के गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। दावा करता हूँ, बवासीर हो, बीमारी हो, बांझपन हो, 40 दिन चर्च मिस मत करना। मैं दावा करता हूँ पहाड़ जितनी ऊंची गवाही तुम्हारी बनने वाली है। कितना लाखों का खर्चा हो वो फ्री कर दिया जाएगा, नॉर्मल कर दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे बच्चे आजाद होंगे, जो मोटापे से परेशान है वो पतले होंगे, और जो ज्यादा पतले वो मोटे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। फैट घटेगा तुम्हारा इन दिनों में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। चश्मे भी उतरेंगे तुम्हारे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो उसने कहा क्या वो तो स्त्री नहीं है? उसने कहा प्रभु जी मैंने माफ कर दे। हालेलुया। यीशु मसीह का प्यार नजर आता है जिनको, यीशु मसीह की मोहब्बत जिनको नजर आती है, परमेश्वर को जिनको प्यार नजर आता है वो उससे लव करेंगे, उसके साथ चलेंगे। मैं दावा करता हूँ ये परमेश्वर सिर्फ तुम्हें खालीपन से प्यार नहीं करता, ये परमेश्वर वहां बोलेगा जहाँ कोई नहीं बोलेगा यीशु मसीह के नाम में, ये वहां बोलेगा। आमीन। वो अलग बात है फरनैल पी रहे हो, तेजाब अपने ऊपर छिड़क रहे हो, हाथ काट रहे हो, टांग को सीधी टांग को काट रहे हो, मुंह को हाथ के नीचे दे रहे हो, हाथ को कान के नीचे दे रहे हो, वो अलग बात है। किसी के लिए अपने शरीर को नुकसान ना पहुंचाओ, कोई सगा नहीं है। आज पैसा है तुम्हारे पास इसलिए लोग तुम्हें पूछ रहे, कल कंगाल हो जाओगे, 10 दिन तुम्हें रोटी भी नहीं देंगे, 10 दिन तुम्हें चिकन भी नहीं पूछेंगे। आज तुम्हारे पास कुछ है तो वो तुम्हारे है, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तो तुम्हारे खुद के लोग बोलेंगे ये बेला है, ये बेला है। जब जॉब कर रहे हैं इज्जत हो रही है, जब जॉब छोड़ दोगे आप देखना आपको ताने लगने शुरू हो जाएंगे, आपको झंझट, आपको वर्ड देना शुरू कर देंगे। चाहे वो आपकी कई बार तो पत्नी ऐसी होती है कि वो ही मार देती है, हालांकि मेरी
पत्नी नहीं है, चाहे मैं काम करूं ना करूं, उसको कुछ लेना देना हालेलुया। तो सोच के देखो, पत्नी ऐसी होती है, अच्छा बेला घूम रहे, काम नहीं कर सकता, मैंने कहा था खिलाऊंगा, बच्चे ने कितने खिलाऊंगा, घंटा में चोरी करना शुरू कर दो। अब वो कहेगा मोटा पेट पे हाथ रखे, कितने काम करो, मिलता ही नहीं कोई। आप समझ रहे हो ना? तो आपने याद रखना है, जब आप परमेश्वर के साथ होगे, वो आपको सब कुछ देगा, आपका जीवन बदलेगा। आमीन। आपका ताव पीछे हट गया, अब आपको नाचना पड़ेगा। और अगर आप नाचे नहीं, आपको देख लें, आपकी लाइफ लाइन परमेश्वर होना चाहिए, आपका बॉस परमेश्वर होना चाहिए, आपका फेवरेट स्टार सलमान शाहरुख नहीं, जीसस क्राइस्ट होना चाहिए। आपका दिल पर, आपका रहबर, आपका मंजिल, आपका सब कुछ एवरीथिंग जीसस होना चाहिए। और जीसस आगे है, शैतान आपके पीछे होगा किलोमीटरों में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके दायरे बढ़ेंगे, ग्राउंड बढ़ेंगे, चीजें बढ़ेगी। घर में एक फ्री से दूसरा फ्रिज आएगा, तीसरा आएगा, एलसीडी टीवी की जगह एलसीडी आएगी, झुग्गी की जगह मकान होगा, सीमेंट की जगह पेंट होगा। डोंट वरी, यहाँ काम करेगा। प्राइवेट की जगह गवर्नमेंट जॉब होगी, बीमार शरीर की जगह चंगा शरीर होगा, डिलीवर होंगे आप। जीसस क्राइस्ट को पहन के जाना, सिर्फ वाइट कपड़े पाके आप खड़े रहते हो, लेकिन अंदर बीमार हो, आप अंदर से वाइट हो जाओगे, बाहर आपको यीशु मसीह सितारों की तरह चमका देगा जीसस ने। तैयार हो कि नहीं? खुदावन आपसे प्यार करता है, इसको हटावे मोटे और इसको यहाँ पे लेके आ। हालेलुया। आप समझ रही हो ना? खुदा आपसे प्यार करता है। ये बहुत